नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि एक बिजनेस में सब कुछ सही चल रहा हो, मतलब प्रोडक्ट भी शानदार है, मेहनत भी जी तोड़ हो रही है, टीम भी बढ़िया है, और फिर भी अचानक सब कुछ बिखरने लगता है? जब लॉजिक और स्ट्रैटेजी काम करना बंद कर दें, तो क्या इसकी कोई और वजह हो सकती है? आज हम इसी अनदेखे कारण की पड़ताल करेंगे, एक ऐसे नजरिए से जो बैलेंस शीट से बहुत आगे जाता है। और ये बात असल में उस गहरी फ्रस्ट्रेशन को दिखाती है जो बहुत से एंटरप्रेन्योर्स महसूस करते हैं। दिन रात 18-18 घंटे काम, मार्केट में सबसे अच्छा प्रोडक्ट, लेकिन फिर भी क्या होता है? क्लाइंट्स हाथ से निकल जाते हैं, पेमेंट्स अटक जाती हैं और देखते ही देखते बिजनेस डूबने लगता है। तो यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि जब सारे बिजनेस मॉडल्स, सारी इकोनॉमिक थ्योरीज फेल हो जाएं, तब जवाब कहाँ खोजा जाए? हमारा जो सोर्स मटेरियल है वो एक बिल्कुल अलग, एक ऑल्टरनेटिव डायग्नोस्टिक टूल की तरफ इशारा करता है। एक ऐसा नजरिया जो हमारी पारंपरिक सोच से बिल्कुल परे है। और ये जो ऑल्टरनेटिव डायग्नोस्टिक टूल है, ये आता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। जी हाँ, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो उन दिक्कतों को भी देख सकता है जो किसी फाइनेंशियल रिपोर्ट में कभी नजर नहीं आएंगी। और इस पूरे एनालिसिस की शुरुआत होती है जन्म कुंडली से, जो असल में किसी इंसान के जन्म के वक्त ग्रहों का एक नक्शा होता है। जन्म कुंडली को ना एक तरह से बिजनेस ओनर की पूरी जर्नी का एक कॉस्मिक एमआरआई कह सकते हैं। देखिए, जैसे एमआरआई शरीर के अंदर की छिपी हुई प्रॉब्लम्स को दिखाता है ना, ठीक वैसे ही कुंडली उन गहरे छुपे हुए पैटर्न्स को सामने ला सकती है जो शायद सफलता के रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। तो चलिए अब थोड़ा कुंडली के स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसमें होते हैं भाव या घर, हाउसेस। ये बिजनेस के अलग अलग हिस्सों को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि करियर, पार्टनरशिप, प्रॉफिट्स। और अगर इनमें से किसी भी एक पिलर की नींव में कोई कमजोरी है, तो सोचिए, पूरा का पूरा बिजनेस हिल सकता है। देखिए, कुंडली का हर भाव एक कोर बिजनेस फंक्शन की तरह है। जैसे 10वां भाव, ये है करियर और रेप्यूटेशन का। अब अगर ये कमजोर है तो नतीजा, जी तोड़ मेहनत के बाद भी पहचान नहीं मिलती। 7वां भाव है पार्टनरशिप का। इसमें कमजोरी का मतलब है पार्टनर्स के साथ आए दिन लीगल बैटल्स। तो ये बस कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे ये भाव बिजनेस की किस्मत को शेप करते हैं। और यहीं से एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जन्म लेती है, जिसे हम कह सकते हैं बिजी बट ब्रोक सिंड्रोम। अब सोचिए, हो सकता है कि 10वां भाव यानी कर्म का भाव बहुत मजबूत हो। इसका मतलब क्या हुआ? काम की कोई कमी नहीं, आप हमेशा बिजी हैं। लेकिन अगर 11वां भाव, जो कि गेन्स या मुनाफे का है, वो कमजोर है, तो वो सारी मेहनत कभी प्रॉफिट में तब्दील ही नहीं हो पाती। पैसा बस आता है और निकल जाता है। लेकिन रुकिए, ये भाव अकेले काम नहीं करते। इनको इन्फ्लुएंस करने वाली कुछ डायनेमिक फोर्सेस भी हैं। ग्रह, द प्लैनेट्स। इनको ऐसे समझिए जैसे ये वो एक्टर्स हैं जो बिजनेस की कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर आते हैं। तो चलिए कुछ मेन कल्प्रिट से मिलते हैं। तो कल्प्रिट नंबर 1, बुध, द ब्रोकन कैलकुलेटर। देखिए, बुध ग्रह तर्क, बिजनेस और कम्युनिकेशन का मालिक है। अब जब कुंडली में बुध कमजोर होता है, तो बिजनेस ओनर के डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी पर सीधा असर पड़ता है। वो बिना सोचे समझे किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर सकते हैं या प्रॉफिट मार्जिन ही गलत कैलकुलेट कर लेंगे, और नतीजा, बिजनेस को लगातार घाटा। फिर आते हैं कल्प्रिट नंबर 2, शनि, द हार्श जज। शनि को डिसिप्लिन और कर्म का ग्रह माना जाता है। और जब शनि का नेगेटिव इन्फ्लुएंस आता है, तो वो ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स के तौर पर दिखता है। जैसे लेबर स्ट्राइक हो गई, मशीनें बार बार टूट रही हैं, या फिर कोई सरकारी नोटिस आ गया। और इन सब से कैश फ्लो लगभग ठप पड़ जाता है। ये सच में धैर्य की बहुत बड़ी परीक्षा होती है। और फिर है राहु, द स्मोक एंड मिरर्स। राहु भ्रम का ग्रह है। यह आपको अचानक रातों रात ड्रामेटिक सक्सेस दे सकता है, लेकिन उतना ही शॉकिंग और सडन डाउनफॉल भी दे सकता है। ये एक तरह का ओवर कॉन्फिडेंस पैदा करता है, जिससे मालिक ऐसी रिस्की स्कीम्स में पैसा लगा देता है जो बाद में कोई बड़ा फ्रॉड या स्कैंडल बन जाती है। अच्छा, अब ग्रहों के इंडिविजुअल इफेक्ट्स के अलावा कुंडली में कुछ ग्रहों के परमानेंट कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। इन्हें कहते हैं योग। इनको आप बिजनेस की कुछ जन्मजात बीमारियों की तरह समझ सकते हैं, जो बार बार लगातार परेशानियां खड़ी करती रहती हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। एक होता है दरिद्र योग। इसका सीधा मतलब है कि पैसा हाथ में टिकता ही नहीं, जैसे किसी छेद वाली बाल्टी में पानी भर रहे हों। फिर है केमद्रुम योग। ये मालिक के अंदर बहुत ज्यादा एंग्जाइटी और कंफ्यूजन पैदा करता है, वो कोई फैसला ही नहीं ले पाता। और एक है शकट योग।
ये बिजनेस को एक रोलर कोस्टर बना देता है। एक साल बम्पर कमाई तो अगले 2 साल सूखा, कंसिस्टेंसी खत्म। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर ये सारी दिक्कतें कुंडली में पहले से ही थीं, तो प्रॉब्लम ठीक अभी क्यों हो रही है? बिजनेस तो सालों से ठीक चल रहा था, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? इसका जवाब छिपा है समय के चक्र में। इसका जवाब मिलता है दशा सिस्टम में, जो हमारी पूरी जिंदगी को अलग अलग ग्रहों की अवधियों या पीरियड्स में बांटता है। इसको ऐसे समझिए जैसे जिंदगी एक किताब है और ये दशाएं उसके अलग अलग चैप्टर्स हैं। हो सकता है कि आपका बिजनेस 20 साल तक शुक्र की दशा में खूब चला हो, क्योंकि शुक्र क्रिएटिविटी और लग्जरी का ग्रह है। लेकिन जैसे ही शनि या राहु जैसे किसी चैलेंजिंग ग्रह की दशा शुरू होती है, कहानी का पूरा प्लॉट ही बदल सकता है। और इसमें भी शनि का 7.5 साल का एक खास पीरियड, जिसे 7.5 कहते हैं, वो बिजनेस के लिए सबसे मुश्किल दौर में से एक माना जाता है। इस टाइम पे ऐसा लगता है जैसे हर काम में रुकावट आ रही है और बिजनेस को बस बचाए रखना ही सबसे बड़ा टारगेट बन जाता है। तो सवाल ये है कि क्या इन कॉस्मिक चैलेंजेस का कोई हल है, या फिर सब कुछ बस किस्मत पर छोड़ देना चाहिए? नहीं, हमारे सोर्स मटेरियल के हिसाब से डायग्नोसिस के बाद एक ट्रीटमेंट प्लान भी है, जिसे हम कॉस्मिक रेमेडीज कह सकते हैं। हाँ, तो ये जो उपाय हैं, ये मल्टी डिमेंशनल होते हैं और हर किसी की कुंडली के हिसाब से अलग अलग होते हैं। इसमें कुछ ग्रहों को मजबूत करने के लिए खास काम करने को कहा जा सकता है, जैसे बुध के लिए गायों को चारा खिलाना, या फिर फाइनेंशियल फ्लो को अच्छा करने के लिए कुछ खास मंत्रों का जाप किया जा सकता है। किसी एक्सपर्ट की सलाह पर सही जेमस्टोन पहनने से भी मदद मिल सकती है। और आखिर में अपने कर्म ऋण को साफ करने के लिए दान पुण्य जैसे प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल उपाय भी बताए जाते हैं। मतलब ये कोई वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन बिल्कुल नहीं। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। क्या हमारी कुंडली एक पत्थर की लकीर है, एक फिक्स्ड डेस्टिनी जिसे बदला ही नहीं जा सकता, या फिर ये सिर्फ एक रोड मैप है, एक तरह का सजेशन जो हमें आने वाली चुनौतियों और मौकों के बारे में पहले से बता देता है, ताकि हम अपनी तैयारी बेहतर कर सकें? ये सोचने के लिए एक बहुत पावरफुल आइडिया है।